मोहन भागवत जी को लगने लगा और कंगना रनावत जी को लगता है कि 2014 में आज़ादी मिली, तो आरएसएस की पढ़ाई क्या है और आरएसएस के लोग किस इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, इसकी जानकारी तो मोहन भागवत को है। किसी के कहने से थोड़ी होता है जी, कि किसी के कहने से हो जाएगा कि 2024 में आज़ादी मिली। तो हिंदुत्व का बड़ा संगठन है यार। अरे हिंदुत्व का कितना प्रतिशत हिंदू लोग हैं? आप दलित हिंदू नहीं, है? मैं हिंदू नहीं हूँ, आई एम नॉट हिंदू। दलित तो पहले जात तोड़ नहीं रहे हो, हिंदू बना रहे हो। किसको हिंदू बना रहे हो जी? हम तो दुसाध है। दुसाध हिंदू नहीं है? नहीं है, दुसाध हिंदू नहीं है। आज दलित है, हिंदू नहीं है। जिनको यह भ्रम होगा, कलावा और अंगूठी और रुद्राक्ष पहनने वाले को, उनको कह दीजिए कि जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, उनको कुर्सी से उतार के बाहर फेंक देगा। जब रामविलास पासवान विश्व के हस्तियों में नाम आता था उनका, तब वो चिराग पासवान का जन्म हुआ है। उनको क्या मालूम है कि खटिया पर बैठने का अधिकार क्या होता है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार क्या होता है? पासवान लोग नेता नहीं मान रहा। ये जो है ना, गोदी मीडिया का प्रचार है कि पासवान का नेता चिराग पासवान है, मुसहर का नेता जीतनराम मांझी है। ये गलतफहमी में इन लोगों का प्रचार गोदी मीडिया और मोदी मीडिया प्रचार कर रही है। साहब आप बताइए कि आप पढ़ लिख के वकालत करके वकील बन गए, लेकिन इस देश के आरएसएस के प्रमुख हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद ये देश को आज़ादी मिला। अब वो हमको नहीं लगता है कि मोहन भागवत की जो जानकारी है देश के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, वो मजबूत जानकारी है। उनको जानकारी नहीं है। देश को आज़ादी 1947 में मिली है और हम तमाम लोग, संपूर्ण भारत 26 जनवरी 1950 को इस देश को नया संविधान मिला। 1946 में इस देश को आज़ादी मिली, संपूर्ण आज़ादी। अब मोहन भागवत जी को लगने लगा और कंगना रनावत जी को लगता है कि 2014 में आज़ादी मिली, तो आरएसएस की पढ़ाई क्या है और आरएसएस के लोग किस इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, इसकी जानकारी तो मोहन भागवत को है। लेकिन मुझे जानकारी ये नहीं है कि 2024 में जिस दिन से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस दिन देश को आज़ादी मिली है। कैसा बेतुका सवाल है और कैसा बेतुका लोग इस पर जो है बयान दिए हैं, ये एकदम माने ठीक बयान नहीं है। मेरे हिसाब से ठीक बयान नहीं है। आरएसएस प्रमुख का बेतुका बयान है। बेतुका, महा बेतुका बयान है भाई, बहुत बेतुका बयान है। इस देश में हम सब लोग, चाहे वो किसी भी कोने में रहने वाले, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके असम, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम लोग इस देश में 26 जनवरी 1950 को इस देश को नया संविधान मिला। 1946 में इस देश को आज़ादी मिली और आज़ाद भारत के आज़ाद परिंदे हैं हम लोग। किसी के कहने से थोड़ी होता है जी, कि किसी के कहने से हो जाएगा कि 2024 में आज़ादी मिली। तो हिंदुत्व का बड़ा संगठन है यार। अरे हिंदुत्व का कितना प्रतिशत हिंदू लोग हैं? दलित हिंदू नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, आई एम नॉट हिंदू। दलित हिंदू नहीं है? नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, अनुसूचित जाति है। संविधान पढ़ने वाले लोग, संविधान की जानकारी रखने वाले लोग जान ले कि अनुसूची, अंतिम अनुसूची में आया हुआ शब्द है अनुसूचित जाति है, जनजाति है लोग। यहाँ लोग हिंदू नहीं है। कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई धुनिया है, कोई नुनिया है, कोई मलाह है, कोई ग्वार है, कोई तमाम जातियों में बटा, कोई हिंदू नहीं है। यानी आप ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं लोग। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? पहले जात को तो तोड़िए ना भाई, ये तो जात को तोड़ दो पहले। तो पहले जात तोड़ नहीं रहे हो, हिंदू बना रहे हो। किसको हिंदू बना रहे हो जी? हम तो दुसाध है। दुसाध हिंदू नहीं है? नहीं है, दुसाध हिंदू नहीं है। दुसाध को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, दुसाध को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, दुसाध को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने। अच्छा एक बात बुझिए, ये मूला टैक्स कौन है? हमारे औरतों को तन पर कपड़ा पहनने का टैक्स लेता था, तो हम उस समय आज हिंदू हैं। बाबा साहब का संविधान जब लागू हुआ इस देश में 26 जनवरी 1950 को, जहां वोट का अधिकार सबको मिला, तो ये लोग तो वोट के अधिकार में हमसे पिछड़ रहे हैं, तो सबको हिंदू बना रहे हैं। उस दिन हमारा वोट का अधिकार नहीं था, तो हमको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था।
ये तो बाबा साहब का देन है ना कि हमको वोट का अधिकार देकर अब आज इनकी मजबूरी हो गई है कि हमारे कारण ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आज हमारा चरण पखार रहे हैं। अब मीटिंग हो रही है इनकी, एक बात देख लीजिए, जी संविधान गौरव यात्रा आप लोग कवर किए होइएगा, देखे होइएगा। आज क्या जरूरत आ गई इनको, एक दिन संविधान को लोकसभा में गाली देते हैं, संविधान को अपमान करते हैं, और आज आप संविधान दिवस गौरव दिवस मनाने चल रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं जी? हमारा दलित आज दलित है, हिंदू नहीं है। जिनको यह भ्रम होगा, कलावा और अंगूठी और रुद्राक्ष पहनने वाले को, उनको कह दीजिए कि जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, उनको कुर्सी से उतार के बाहर फेंक देगा। अब चिराग पासवान कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं कि 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का है हम। अरे तो भाई उनकी डिग्री, अरे उनकी डिग्री कितनी है भाई? डिग्री कितनी है? जब रामविलास पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर थे तब चिराग पासवान का जन्म हुआ है। जब रामविलास पासवान विश्व के हस्तियों में नाम आता था उनका, तब वो चिराग पासवान का जन्म हुआ है। उनको क्या मालूम है कि खटिया पर बैठने का अधिकार क्या होता है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार क्या होता है। स्कूल में हमको पानी पीने नहीं दिया जाता है और आज भी मारा जाता है। उनको मालूम है, वो तो रहते हैं उन लोगों के साथ। आप जिनके साथ रहिएगा तो आप सोने के कटोरी में चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और आपको आज बुझा रहा है कि हम सबसे पढ़े लिखे हैं। आपकी योग्यता हम लोगों को मालूम है। आपकी पासवानों का दर्द नहीं मालूम। अरे जे के पैर न फाटे बजाए, ऊ क्या जाने पीर पर आए। जो पानी पीने का दर्द और गांव में जो जिल्लत झेला है उसको न मालूम होगा। चिराग पासवान को कुछ नहीं मालूम है। चिराग पासवान हवा में उड़ रहे हैं, हवा में। जिस दिन भारत का संविधान हट जाएगा देश में, उस दिन उनको हटा के जेलों के शिकंजों में बंद कर देगा। तो पासवान लोग ही तो नेता मान रहे हैं ना उनको। अरे पासवान लोग नेता नहीं मान रहा है। ये जो है ना, गोदी मीडिया का प्रचार है कि पासवान का नेता चिराग पासवान है, मुसहर का नेता जीतनराम मांझी है। ये गलतफहमी में इन लोगों का प्रचार, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया प्रचार कर रही है कि पासवानों का नेता चिराग पासवान के लिए क्या किया है चिराग पासवान? कोई बताए हमको, एक भी कोई हमको बताए कि चिराग पासवान का पासवानों के लिए योगदान। हाजीपुर में 50 बरस इनके पिताजी हैं, वहाँ MP थे, मिनिस्टर थे, वहाँ छात्रावास नहीं है दलितों के लिए। जमुई में छात्रावास नहीं है दलितों के लिए। आप कहते हैं कि हम दुसाध के नेता हैं, पासवान के नेता हैं, दलित के नेता हैं। क्या आपने किया है भाई? कुछ आपका योगदान नहीं है देश के राजनीति में और दलितों के राजनीति में। अगर कोई देन है तो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ।